वो हम बात करेंगे। गाइस, लेयर में हमारा जो सबसे पहला लेयर है वो है मीडिया लेयर, और यहाँ पे जितने भी लेयर्स हैं सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, इसलिए सबको हम लोग जो है वो सेपरेट वे में जानेंगे। तो सबसे पहले मीडिया लेयर है। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ऑलरेडी डाल चुका हूँ और अब मुझे यहाँ पे एक लेयर डालना है ना, मीडिया लेयर डालना है, चाहे वो फोटो हो या फिर वीडियो हो। तो यहाँ से मैं मीडिया में जाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और चलो इसी वीडियो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, एक्चुअली उसके ऊपर अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आप फिर उसको यहाँ से प्ले भी कर सकते हैं ना, ये चीज़ मैंने आपको पहले नहीं बताया। खैर, इसके ऊपर टैप करते हैं और इसको मैंने एज ए क्लिप जो है वो मैंने ऐड कर दिया है ना, ये हमारा मेन है और इसके ऊपर ये क्लिप जो है वो मैंने बेसिकली ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये बेसिकली रिसाइज करने के ऑप्शन है, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करके है ना, ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करके इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं और रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास रोटेशन के ऑप्शन है, हम यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ओके, और ये हमारा एज ए क्लिप हो गया। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि पहले से थोड़े डिफरेंट है, और पहले वाले भी हैं लेकिन पहले से थोड़े बहुत डिफरेंट भी हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ट्रिम स्प्लिट है जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था, इसलिए उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये क्या ऑप्शन है, ये हमारे पास स्प्लिट स्क्रीन है। तो स्प्लिट स्क्रीन है, सबसे पहले तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल फुल कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, छोटा कर दिया बेसिकली। अब यहाँ पे देख लेते हैं स्प्लिट स्क्रीन क्या है ये। इसमें सबसे पहले है ऑफ। ऑफ मतलब डिफॉल्ट, आपको जो भी रखना है वो आप रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है फुल स्क्रीन। अगर हम फुल स्क्रीन करना चाहते हैं किसी भी क्लिप को तो हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और ये फुल स्क्रीन में बेसिकली एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर भी होगा क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मल्टीपल स्क्रीन का जो है वो कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल वीडियोस का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन है, मतलब स्क्रीन, एक ही स्क्रीन में मल्टीपल चीज मुझे शो करनी है। स्प्लिट स्क्रीन मतलब क्या है, एक स्क्रीन को मैंने 2 पार्ट में 3 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आधा हमारा बैकग्राउंड दिखेगा, आधा ये वीडियो दिखेगा। ये इस तरीके से हम यहाँ पे इसको जो है और भी एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया। और उसके बाद ये हमारे पास जो है ये कुछ इस तरीके से हो गया स्प्लिट का कॉन्सेप्ट। अब इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग एक्चुअली एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। सिंपल, इसमें मैंने स्लाइड करके इसको मैंने सेलेक्ट किया, स्प्लिट हमारा ऐड है और ये हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और लगा सकते हैं, जिससे मल्टीपल लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जिससे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सेम जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेम ओके, मैं यहाँ पे लेयर एक और ऐड करता हूँ, इसके जस्ट नीचे मैंने डाल दिया उसको, और इस पे भी मैं सेम ये लगा देता हूँ मैं। ओके, और ये मैंने लगा दिया। तो इधर ये है और इधर ये है, मतलब सेम स्प्लिट मैंने लगाया है दोनों में। और उसे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो इंटरनली जो है वो आप उसे स्लाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अगर 2 लोगों का एक साथ दिखाना चाहते हैं कुछ, तो वो स्प्लिट स्क्रीन में जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिकली स्प्लिट स्क्रीन। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, लेफ्ट राइट। ये क्या है, ये वाइट वाला पार्ट जो है, जो भी आपका लेयर सिलेक्टेड है वो बेसिकली राइट में रहेगा। अगर हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं, जैसे इसके लिए जो है मैंने ये वाला सिलेक्ट किया हुआ है, ये वाला, तो बेसिकली ये वीडियो हमारा लेफ्ट में रहेगा और ये वीडियो हमारा राइट में रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है स्प्लिट स्क्रीन का जो है वो यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है एनिमेशन, जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे। गाइस, इन और आउट एनिमेशन जो है इसका कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये मेरे पास एक सिंपल ब्लैंक प्रोजेक्ट है बेसिकली बैकग्राउंड के साथ। मैं यहाँ पे एक लोगो ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मीडिया, और ये मेरे पास है ये लोगो, फॉर एग्जांपल ये मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा दूर में डाल देता हूँ, है ना, ताकि वीडियो प्ले होने के थोड़ी देर के बाद ये आए, है ना। अब मैं यहाँ पे वीडियो को प्ले करता हूँ तो ये देख लीजिए आप लोगो, ये कैसे आता है, सिंपल एक बैक से आ जाएगा, है ना, ये सिंपल आ गया। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये स्लोली आए, है ना, या फिर कुछ उसमें एनिमेशन होता हुआ आए, फिर कुछ एनिमेशन होता हुआ जाए, जैसे ये जो लोगो जाएगा वो बस आराम से सीधे गायब हो जाएगा, किसी भी तरह का एनिमेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ हम लोग जो है एनिमेशन इन और आउट से जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ओके, थोड़ा सा नज़दीक ले आते हैं इसको। ओके, तो अभी आप देख लीजिए कि हमारा कोई भी एनिमेशन नहीं है, ना ही इन एनिमेशन है और ना ही हमारे पास यहाँ पे आउट एनिमेशन है।
तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इन एनिमेशन एंड ओवरऑल एनिमेशन एंड आउट एनिमेशन। ये तीनों सिमिलर चीजें हैं। तो इन एनिमेशन मतलब आएगा कैसे, हमारा जो इमेज, ये जो लोगो है ये स्क्रीन में आएगा कैसे। आउट एनिमेशन हमारा ये जो लोगो है ये जाएगा कैसे। ये हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप यहाँ पे कुछ भी स्टिकर्स डालते हैं, वीडियो डालते हैं, फोटोज डालते हैं, ये हर चीज के लिए ये इन और आउट एनिमेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये ओवरऑल एनिमेशन है। आप ओवरऑल एनिमेशन मतलब वो जो रहेगा, मेरा जो लोगो यहाँ पे विजिबल है ये शांत रहेगा या फिर ब्लिंक करता हुआ रहेगा, शेक करता हुआ रहेगा, ये किस तरह करेगा, वो चीज हमारा यहाँ पे। तो सबसे पहले इन एनिमेशन देख लेते हैं। अभी कोई एनिमेशन नहीं है, हम लोग आ जाते हैं इन एनिमेशन में। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास नन, मतलब अगर आपको कोई भी एनिमेशन नहीं चाहिए तो नन होगा। उसके बाद है फेड, तो ये इस तरीके से फेड होता हुआ आएगा। ओके, अब देख पा रहे हैं ये इस तरीके से। फिर है पॉप, इस तरीके से। स्लाइड राइट, स्लाइड लेफ्ट, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, क्लॉकवाइज, ओके, ड्रॉप, स्केल अप। तो ये हमारे पास कुछ इन एनिमेशन है। तो जो भी आपको यूज करना हो वो जो है वो आप यूज कर सकते हैं। वाइप, वाइप लेफ्ट एंड पॉप अप, पॉप डाउन, एंड बहुत सारे जो है बेसिकली आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सबसे कॉमनली जो यूज किया जाता है वो है फेड इफेक्ट। तो चलो मैंने फेड लगा दिया इन में, है ना। तो अब ये हमारा जो लोगो है वो कैसे आएगा देख लीजिए। प्ले करता हूं मैं, हल्का सा फेड होता हुआ आया, लेकिन जाएगा नो कैसे, नॉर्मल तरीके से सीधे गायब हो जाएगा। तो हम लोग आउट एनिमेशन लगा देते हैं। आउट एनिमेशन में भी मैं फेड लगा देता हूं कि फेड होता हुआ आएगा और फेड होता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज है, जैसे मैंने सेलेक्ट किया फेड, नीचे यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ गए कि अब ये जो एनिमेशन का ड्यूरेशन होगा ये कितना बड़ा होगा, कितना लंबा होगा, 1 सेकंड का, 0.5 सेकंड का, या फिर 1.5 सेकंड का, 1.5 सेकंड का, वो चीज़ आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 सेकंड आई थिंक आइडियल है। सेम उसी तरीके से हमारा उसमें भी था, इन एनिमेशन में भी था, है ना। इन एनिमेशन में भी 1 सेकंड, आप चाहें तो टाइम बढ़ा सकते हैं। तो क्या होगा, बहुत स्लोली आएगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए अब, ओके, एंड ये स्लोली चला गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास फेड इन एंड फेड आउट। अब नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल एनिमेशन। इसमें आ जाते हैं तो देख लीजिए हमारे पास है यहाँ पे ब्लिंक, ये इस तरीके से ब्लिंक करता रहेगा। तो जैसे कुछ आपको वार्निंग टाइप जो है वो कुछ शो करना है तो वहाँ पे आप जो है ब्लिंक कर सकते हैं। फ्लिकर, इस तरीके से, पल्स, एंड बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि फाउंटेन, रिंग, फ्लोटिंग, ये फ्लोट करता रहेगा, ड्रिफ्टिंग, रेन। ओके, तो ये इस तरीके से आएगा, बीच में कुछ इस तरीके से होता रहेगा और बस आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। तो नॉर्मली आप ब्लिंक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सब आई थिंक यहाँ पे जो है जैसे रेन वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा किसी चीज़ के लिए, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब बेसिकली हमने क्या सेट कर दिया, आएगा कैसे, जाएगा कैसे और ओवरऑल कैसे रहेगा। मैं यहाँ पे इसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो ये आएगा हल्का सा एकदम बिल्कुल स्मूथली आएगा ये, फिर ब्लिंक करता रहेगा परमानेंटली और फिर ये स्मूथली चला जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा इन और आउट एनिमेशन, जो कि आपको जो है वो स्पेशली मीडिया क्लिप में जो है वो देखने को, मीडिया क्लिप में ही नहीं एक्चुअली सारे में जो है वो ये आपको देखने को मिलेगा। आप किसी में भी चले जाएं, फॉर एग्जांपल इफेक्ट्स भी आप अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल कोई भी इफेक्ट्स में नहीं एक्चुअली यहाँ पे जो ओके इसमें भी है, इफेक्ट्स में भी है। आपको यहाँ पे देख लीजिए, ये है इन एनिमेशन, ये है आपका ओवरऑल एनिमेशन और ये है आउट एनिमेशन। आइकॉन आप जो है वो याद रख लीजिए। तो खैर नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास इसमें ऑप्शन है क्रोमा की का, जिसके बारे में जो है वो आगे हम लोग जो है वो बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्रोपिंग और दूसरी चीज़ें, तो उसके बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं। गाइस हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है मीडिया लेयर में वो है क्रोप का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मीडिया ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ये मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप चाहें तो इसे रीसाइज कर लें या जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। सिंपल मैं फिलहाल अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें हैं जिसे मुझे यहाँ पे क्लीन करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग यूज़ करेंगे क्रोप का, है ना। तो सिंपल इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये हमारे पास क्रोपिंग
और क्रोपिंग में ये देख लीजिए हमारे पास फ्री फॉर्म क्रोपिंग जो है वो आ गया। तो जितना भी हमें क्रोप करना हो हम किसी भी एक साइड से उसको क्रोप, मतलब मल्टीपल साइड है हमारे पास, यहाँ पे हम सिंपल स्लाइड करेंगे यहाँ पे कॉर्नर से और उसको क्रोप कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे हमारे पास मास्क वगैरह का भी ऑप्शन है। तो अगर हम मास्क ऑन कर देते हैं तो इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल शेप है, तो यहाँ पे हमारे पास ये है कुछ इस तरह का मास्क आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मास्क का बेस्ट पार्ट ये होगा कि ये बेसिकली आपका नॉन डिस्ट्रक्टेबल चीज़ होता है। खैर यहाँ पे उतना एडवांस चीज़ नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पे मास्क को ऑफ कर देता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल इसको स्लाइड करता हूँ कॉर्नर से और यहाँ से मैं ओके इतना मैं रख लेता हूँ, ये हमारा क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, मैंने ओके कर दिया और ये हमारा यहाँ पे क्रॉप होकर के आ गया। फिर इसको हम लोग जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे और फिर क्रोमा की के जरिए जो है वो बेसिकली हम इसे रिमूव कर देंगे। तो ये है सिंपल कॉन्सेप्ट आपका क्रोपिंग का। यहाँ पे हमारे पास मास्क भी है, तो मास्क को भी देख लीजिए आप एक बार अच्छे से। ओके सो ओके क्रोपिंग में मास्क हमने ऑन कर दिया। तो यहाँ पे कुछ शेप्स वगैरह हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल होगा आपके लिए। तो जैसे कि ये सर्कल है, कहीं ना कहीं आप यूज़ कर सकते हैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कुछ एक इमेज ऐड करके लेयर्स मीडिया, और उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल ये मैं यूज़ कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं बेसिकली क्रोप के साथ साथ मैं मास्क यूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ ऐसा शो करना हो। जैसे ये हो गया फॉर एग्जांपल, तो थोड़ा स्क्वायर बना लेते हैं इसको। ओके ओके अब ये शेप हमने डाल दिया बेसिकली सर्कल, है ना। और फिर बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है फेदर। अभी क्या है, जैसे देख लीजिए मैं डन करता हूँ तो बिल्कुल ये सर्कल जो है हमारा दिख रहा है ना। ये इस तरीके से हमारा जो है वो सर्कल दिख रहा है। लेकिन अगर हमें इसे थोड़ा सा फेड होता हुआ दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, मास्क में जाकर के हम लोग फेदर अप्लाई कर देंगे, क्रोपिंग, और ये हमारे पास फेदर। तो ये देख लीजिए ये कुछ इस तरीके से हमारा दिखेगा, है ना। तो कहीं पे भी अगर आपको पोस्टर बैनर में कहीं पे लगाना हो इसको कुछ इस तरीके से, है ना, तो आप जो है वो लगा सकते हैं। क्रोप में आपको मास्क अप्लाई करना है और उसके बाद जो है फेदर यहाँ पे अप्लाई कर देना है और ये इस तरीके से यहाँ पे साइड में ये हो गया। तो ये था हमारे पास क्रोपिंग और उसके अंदर मास्किंग। स्पीड हम लोगों ने देख लिया है, रिवर्स हम लोगों ने देख लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं ओपेसिटी को। तो ओपेसिटी क्या है, ओपेसिटी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे, चलो मैं अभी फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्रोमा की यूज़ कर लेता हूँ। सिंपल, आपको टेंशन नहीं लेना है कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। ओके ये हमने ले लिया। फॉर एग्जांपल ये हमारी वीडियो है। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपना लोगो लगाना चाहता हूँ। तो मैं सिंपल लेयर में जाता हूँ और मीडिया, और मैं अपना लोगो यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ। ओके, मैंने ये लोगो लगा दिया साइड में, लेकिन मुझे इसको क्या करना है, इतना ज़्यादा विजिबल नहीं रखना है। तो उस केस में हम लोग जो है वो अल्फा का यूज़ करेंगे। बेसिकली कितना ट्रांसपेरेंट आपको रखना है। तो जब भी आप जो है वाटर मार्क वगैरह ऐड करते हैं तो वहाँ पे आपको जो है ओपेसिटी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, कितना वो विजिबल रहेगा। जैसे अभी क्या है 100% ओपेसिटी मतलब 100% विजिबल, 0% ओपेसिटी मतलब बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंट, है ना। तो हम यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम करेंगे तो देख लीजिए कम विजिबल हो रहा है ये, है ना। अगर हम बिल्कुल 0% कर देंगे तो बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, कुछ भी हमें नहीं दिखेगा। तो हम लोग नॉर्मली 50% जो है वो वाटर मार्क में, या फिर उससे भी कम 20% जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा ओपेसिटी। तो जब भी आपको कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसको आपको कम विजिबल रखना हो तो वैसे केस में हम लोग जो है वो ओपेसिटी का जो है वो यूज़ करते हैं, अल्फा ओपेसिटी। कलर फिल्टर हम लोगों ने देख लिया था, एडजस्टमेंट हम लोगों ने देख लिया था। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड। तो इसको भी जो है वो हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। गाइस ब्लेंडिंग मोड को समझने के लिए जो है मैं कुछ यहाँ पे न्यू फुटेज में ले लेता हूँ KineMaster, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ओके इसको, इस फोटो को एज ए बैकग्राउंड। ओके ये हमारे पास एज ए बैकग्राउंड ये फोटो है, और उसके बाद मैं इसके ऊपर एक लेयर ऐड करता हूँ, और लेयर में मैं क्रैकर्स वाला जो लेयर है वो मैं ऐड कर देता हूँ। ओके और एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ओके या फिर डायरेक्टली हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं,
वरना हमारे पास यहाँ पे लेयर आ जाएगा, सॉरी बॉर्डर आ जाएगा। तो ये मैंने ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे अगर आप देखें, मैं प्ले करूँ तो ये जो हमारे पास क्रैकर्स है ये बेसिकली ब्लैक बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे अवेलेबल है ना, ब्लैक बैकग्राउंड है और उसके ऊपर ये क्रैकर का इफेक्ट है। और ब्लैक बैकग्राउंड होने की वजह से क्या हुआ, ये पीछे वाला लेयर हमारा छुप गया है ना, क्योंकि पीछे वाला लेयर हमेशा पीछे रहता है, तो वो छुप गया हमारा। अब देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या इफेक्ट है, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, बस क्रैकर्स है, राइट। लेकिन हम इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ब्लेंडिंग मोड के जरिए, ब्लेंडिंग के जरिए। ब्लेंडिंग में क्या होता है, ये अपने से नीचे वाले लेयर के साथ ब्लेंड कर जाता है और अलग अलग तरीके से ब्लेंड करता है, तो वही चीज़ हम लोग ब्लेंडिंग में करते हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और आ जाते हैं यहाँ पे, हमारे पास ये है, ओके, ये हमारे पास ब्लेंडिंग है। इसके अंदर आते हैं। अब सबसे पहले तो ओपेसिटी है ब्लेंडिंग का, जो ये है वो आप कितना रखना चाहते हैं, तो मैं फिलहाल 100% रखता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए है हमारे पास ब्लेंड करेगा ये ओवरले, तो ये देख लीजिए ओवरले हो गया और हमारे पास कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा सा एक इफेक्ट आ जाएगा। देख लीजिए मैं प्ले करता हूँ, ये ओवरले है, ठीक है। वैसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे ब्लेंडिंग में। फिर हमारे पास है मल्टीप्लाई, हमारे पास है स्क्रीन। स्क्रीन में ब्लैक कलर पूरी तरह से रिमूव हो जाता है ना। मल्टीप्लाई में क्या होगा, व्हाइट कलर पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा इफेक्ट है जिसमें ब्लैक कलर है, ब्लैक बैकग्राउंड है ना, कोई ऐसा एनिमेशन, कोई ऐसा इफेक्ट आपने डाउनलोड किया जिसमें आपके पास ब्लैक बैकग्राउंड है, तो उसको आप स्क्रीन कर देंगे तो ब्लैक बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। अगर कोई ऐसा इफेक्ट है जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो रिमूव हो जाएगा। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं, तो यहाँ पे स्क्रीन हमारे लिए एक परफेक्ट ही है। अब देख लीजिए हमारे पास एक परफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं क्रैकर का इफेक्ट आ गया है ना। जो भी ब्लैक कलर था वो हमारा रिमूव हो गया, ब्लैक बैकग्राउंड जो था वो हमारा अब रिमूव हो चुका है। वैसे ही हमारे पास और भी यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास है लाइट इन, डार्क इन, कलर बर्न, हार्ड लाइट। तो ये आप ब्लेंड कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग इफेक्ट जो है वो आपका आ जाएगा। बेसिकली ये पीछे वाले लेयर्स के साथ जो है वो ब्लेंड हो जाता है। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मीडिया फाइल ले लेता हूँ। यहाँ से मैं इस बच्चे का, राइट, इस बच्चे का मैंने ले लिया और इसके ऊपर मैं इसको थोड़ा सा पहले तो बड़ा कर लेता हूँ और इसके ऊपर, ओके, सो ये बॉय पहले से है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक, या फिर चलो रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आकर के मैं लेयर में जा करके मैं ऐड करता हूँ, क्या मैं ऐड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये फ्लैग, ओके। अब यहाँ पे क्या है, ये सिंपल एक जेपीजी इमेज है, पीएनजी इमेज है एक्चुअली, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है, व्हाइट बैकग्राउंड। तो व्हाइट बैकग्राउंड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए हम लोग ब्लेंडिंग मोड यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ इसके गालों के ऊपर, ओके, राइट, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, लेकिन ये बहुत गंदा लग रहा है ना, अगर ऐसे हम चिपका दें कहीं पे तो ये कितना खराब लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे, ब्लेंडिंग, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई से आप जो है व्हाइट कलर को रिमूव कर सकते हैं और स्क्रीन से आप जो है ब्लैक कलर को रिमूव कर सकते हैं। तो आप कहीं भी जाएं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो नए वीडियो एडिटर होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इफेक्ट हमें चाहिए होता है तो हम ग्रीन स्क्रीन के साथ सर्च करते हैं। ये बहुत गलत है। ग्रीन स्क्रीन के साथ कोई भी इफेक्ट अगर आप डाउनलोड करते हैं वो बहुत मुश्किल होगा, वो बहुत गंदा होता है। लेकिन कोई भी इफेक्ट, कोई भी वीडियो अगर आपको जो है ब्लैक बैकग्राउंड या फिर व्हाइट बैकग्राउंड के साथ मिल रहा है तो उससे आप इजिली 1 क्लिक में ब्लेंडिंग मोड के जरिए रिमूव कर सकते हैं। आपने यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिया, ये हमारे पास फ्लैग था जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड था, हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया और वो हमारा व्हाइट गायब हो गया। यहाँ पे आपने देखा क्रैकर्स में कि हमारे पास यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड था और हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल उसको स्क्रीन किया और वो जो है हमारा यहाँ पे, ओके, ब्लेंडिंग, हमने यहाँ पे इसको क्या किया, स्क्रीन किया और वो हमारा पूरी तरह से गायब हो गया। हमारे पास और भी इफेक्ट है लेकिन 2 यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई एंड स्क्रीन। मल्टीप्लाई व्हाइट को रिमूव करने के लिए है ना, और स्क्रीन जो है आपका ब्लैक को रिमूव करने के लिए। तो ये है बेसिकली ब्लेंडिंग मोड, जो कि अपने नीचे वाले लेयर के साथ जो है वो ब्लेंड कर जाता है और काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट जो है वो आपके पास आ जाता है। तो ये देख लीजिए हमारे पास ये काफ़ी एक अच्छा सा इफेक्ट जो है वो आ गया। तो नॉर्मली हमारा जो भी यहाँ पे मीडिया लेयर का कॉन्सेप्ट था वो हमारा लगभग जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे ये सारे हैं, तो ये एक एक सेक्शन में जो है हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, इतना हम लोगों ने जो है वो समझ लिया है।
गाइस मीडिया लेयर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेयर है वो है हमारा इफेक्ट लेयर। तो यहाँ से हम लोग जो है वो इफेक्ट वगैरह डाल सकते हैं, ब्लड इफेक्ट, ग्लिच इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट्स आप जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सिंपल ये है हमारे पास इफेक्ट। अब इसके अंदर देख लीजिए काफ़ी सारे इफेक्ट है। सबसे पहले अगर आपने डाउनलोड नहीं किया होगा या फिर आप ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे होंगे तो आपके पास सिंपल बेसिक इफेक्ट होगा। इसके अंदर हमारे पास ये है ब्लर। तो फॉर एग्जांपल अब मुझे किसी फेस को ब्लर करना है या फिर कहीं पे कोई लोगो वगैरह है, किसी का वाटर मार्क है, उसको हमें ब्लर करना है, तो वैसे केस में हम लोग जो है वो गॉसियन ब्लर जो है वो यूज़ करते हैं, या फिर ब्लर बेसिकली ये भी वही है। तो चलिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये हमारे पास ये लेयर जो है वो अप्लाई हो गया। और अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली क्रोप टाइप इफेक्ट भी आ गया है ना, और रोटेट वगैरह करने का भी जो है वो ऑप्शन आ गया। तो सिंपल यहाँ से आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको कितने एरिया को जो है वो बेसिकली आपको ब्लर करना है ना। और इसका ड्यूरेशन क्या होगा ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको पूरी तरीके से जो है वो स्ट्रेच कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर भी आप देखें, इसको मैंने सेलेक्ट किया है ना, ये क्या है हमारा इफेक्ट्स लेयर है। तो इसके अंदर भी हमारे पास ये क्या है, ये इन एनिमेशन है कि ये जो इफेक्ट है ये आएगा कैसे, इन एनिमेशन, और ये कैसे रहेगा ओवरऑल एनिमेशन जो कि हम लोगों ने देख लिया, मतलब फेड होता हुआ आएगा, फेड होता हुआ जाएगा, उसके बाद आउट एनिमेशन। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ओके चलो फेड होता हुआ आएगा, फेड होता हुआ जाएगा, मुझे यहाँ पे जो ओवरऑल एनिमेशन है वो कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। उसके बाद देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले तो सेटिंग्स है, मतलब इस इफेक्ट्स की सेटिंग्स बेसिकली। तो यहाँ पे सेटिंग्स में आते हैं तो अब ब्लर का स्ट्रेंथ क्या होगा, अभी क्या है 2 है, मतलब हल्का सा विजिबल हो रहा है, लेकिन हम यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये देख लीजिए हमारे पास ये काफ़ी ये हो गया। तो कहीं पे भी अगर आपको जो है कुछ लोगो वगैरह छुपाना हो तो आप इस तरीके से जो है वो छुपा सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, उसका स्ट्रेंथ जो है वो आप और बढ़ा सकते हैं और वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास बेसिकली सेटिंग्स, इफेक्ट्स की सेटिंग। उसके बाद अल्फा है, ओपेसिटी, आपने देख लिया था ओपेसिटी क्या होता है, सिंपल ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है ट्रिम स्प्लिट, आपको ऑलरेडी पता है कि ट्रिम स्प्लिट कैसे होता है, क्या होता है ना। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास शेप है। तो आप जो है बेसिकली यहाँ पे मास्क की तरह जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं सेटिंग्स में जाता हूँ और इसका मैं ये बढ़ा देता हूँ, ब्लरनेस में बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, शेप मतलब एज ए मास्क हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्कल अप्लाई कर देता हूँ, तो ये सर्कुलर हो गया। तो अब ये देखने में थोड़ा सा सही लग रहा है ना, राइट। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फेदर अप्लाई कर सकते हैं ये। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि लाइक एकदम बिल्कुल हार्ड, अभी क्या है यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्कुल हार्ड जो है इसका कॉर्नर है, तो उसको हम लोग जो है वो यहाँ से फेदर कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और ये इस तरीके से काफ़ी स्मूथ हो गया। तो इस तरीके से आप जो है बेसिकली शेप का यूज़ कर सकते हैं और उसको जो है वो आप मास्क कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास रोटेट एंड मिररिंग है, सिंपल आपको पता है रोटेट करना हो, फ्लिप करना हो, वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था हमारा कोई भी इफेक्ट जब हम अप्लाई करते हैं तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज। सिंपल सेटिंग्स में उसकी सेटिंग्स होंगी, जो भी इफेक्ट होगा उससे रिलेटेड जो है वो सेटिंग्स होंगी, मतलब हर चीज़ हर इफेक्ट से रिलेटेड अलग अलग ऑप्शंस होंगे, लेकिन ये कुछ कॉमन ऑप्शन होंगे जैसे अल्फा, शेप एंड और भी इफेक्ट्स मैं आपको एक्चुअली दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से अभी फ़िलहाल तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद देख लेते हैं इफेक्ट्स में और भी कुछ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है ग्लिच, ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आ गया, आप देख लीजिए इसमें हमारे पास क्या है वही ऑप्शन है। फिर यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ कितना चाहिए आपको, फिर हमारे पास क्वालिटी है ना। उसके बाद जो है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आप जो है इसको चाहते हैं, है ना। तो हर इफेक्ट से रिलेटेड जो है वो अलग अलग ऑप्शन होंगे। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल इतना मैं रखना चाहता हूँ इसको, फिर वैसे ही देख लीजिए हमारे पास यहाँ पर भी शेप है। तो हर इफेक्ट से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं वो अलग अलग होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो बाकी जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो लगभग हमारा जो है वो सेम होगा। तो ये था हमारा बेसिकली इफेक्ट लेयर।